नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है, वो भी पीसीसी से। पीसीसी की बैठक में मारपीट की खबर है। पीसीसी कर्मचारी और सेवा दल के कार्यकर्ता के बीच झड़प हो गई। ये झड़प झूमा झटकी में बदली, कुर्सी से भी हमला हुआ। पीसीसी कर्मचारी इसमें घायल हुए। फिलहाल दोनों ही पक्ष एफआईआर कराने थाने पहुंचे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी गोवर्धन से। गोवर्धन, क्या जानकारी है, क्यों ये तस्वीरें सामने आई? देखिए, पीसीसी में कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस का जो कर्मचारी है पीसीसी का, उसके बीच में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ। तो कर्मचारी ने नाराज होकर कुर्सी के हत्थे से कहा जा रहा है कि कर्मचारी पर हमला किया, जिससे उसका सिर फूट गया। फिलहाल दोनों पक्ष थाने जरूर पहुंचे थे, लेकिन मामला दर्ज अभी नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि इनके बीच में विवाद एक मामूली कोई पुराने मामले का जिक्र करने से हुआ था, उसको लेकर के झगड़ा बढ़ गया। और उस आपसी कहा-सुनी के बीच ही जो कांग्रेस कार्यकर्ता है राजेंद्र महिला, उसने कर्मचारी विनोद पर कुर्सी के हत्थे से हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। प्राथमिक उपचार करवाने के बाद कर्मचारी को छुट्टी दे दी गई है, लेकिन फिलहाल अभी देखना होगा कि थाने में मामला दर्ज होता है या नहीं होता है। अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक थाने में मामला अभी तक दोनों पक्षों की ओर से ही दर्ज नहीं करवाया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में पहले भी कई बार झगड़े हो चुके हैं। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जैसलमेर के पोखरण से बड़ी खबर है। बेखौफ बदमाशों का कहर देखने को मिला। बदमाशों ने बुजुर्ग को दिन दहाड़े लाठियों से पीटा। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक बुजुर्ग जो कि जमीन पर गिरे, तब भी उन पर लाठियों से वार होता रहा। उन्होंने उठकर भागने की कोशिश की तो बदमाश उनके पीछे भागे उन्हें मारने के लिए। हालांकि बीच बचाव के लिए कुछ दुकानदार आए जरूर, लेकिन बदमाशों ने उनसे भी मारपीट की। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बताया जा रहा है बुजुर्ग अस्पताल में दवा लेने जा रहे थे, तभी कार सवार बदमाशों ने हमला बोल दिया। पीड़ित बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जालोर से बड़ी खबर मिल रही है। यहां गोली चली है, जी हां, फायरिंग हुई है, जिसकी वजह से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जालोर के सांचौर में जानकारी मिल रही है कि दो गुट आमने सामने आ गए और इस दौरान गोलियां भी चली, फायरिंग हुई है। लेन देन को लेकर गोलियां चलाई गई, दहशत फैलाई गई। मौके से कारतूस के खोखे मिले। पुलिस ने गुजरात बॉर्डर पर नाकेबंदी करवाई है। भरतपुर के सेवर थाना इलाके में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल निवासी दंपत्ति राजस्थान घूमने आए थे। वृंदावन जाते वक्त रामपुरा गांव के पास उनकी कार और ट्रक में भीषण भिड़ंत हो गई। महिला की मौत हो गई। महिला का पति और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हैं। राजसमंद के अमेठ उपखंड की सेलागुड़ा पंचायत में बड़ा हादसा होते होते टल गया। देवगढ़ की तरफ से आ रहे एक ट्रेलर का मोड़ पर संतुलन बिगड़ा। वो सामने खेत की दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। उसके ठीक सामने एक स्कूल था। गनीमत रही बच्चे, स्कूली छात्र कुछ दूरी पर थे, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। जिस मोड़ पर हादसा हुआ उसे गांव वालों ने तुरंत दुरुस्त कराने की मांग की है। श्रीगंगानगर से खबर है। नगर पालिका की कार्रवाई सामने आई है अतिक्रमण के खिलाफ। जो अतिक्रमणकारी हैं उनके खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान वहां पर किसी भी अंदेशे को देखते हुए पुलिस जाब्ते को तैनात किया गया। पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 23 में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अतिक्रमण को वहां पर हटाया गया। हालांकि कुछ लोग इससे बेहद दुखी और आक्रोशित भी नजर आए। टीम से बहस करते भी आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे, लेकिन नियम के अनुसार अतिक्रमण के खिलाफ इस कार्रवाई को नगरपालिका ने अंजाम दिया।
कोटा में पुलिस ने मारपीट कर लूटपाट के आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी कालूलाल से मारपीट कर उसकी जीप छीनकर फरार हो गए थे। कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बनवारी और सत्येंद्र मेघवाल को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से लूटी गई जीप भी बरामद कर ली गई है। जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जयपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक दो नहीं बल्कि 27 किलो से ज्यादा अवैध गांजा पकड़ा गया है। गांजे की यह बड़ी खेप, इसके साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए। ट्रेन के जरिए तस्कर ये गांजा शहर में लाए थे। जयपुर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, 27 किलो अवैध गांजा जब्त किया है। साथ ही बड़ी सफलता इसलिए भी क्योंकि 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये चारों ट्रेन में सफर कर इस गांजे को जयपुर में लाए थे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जयपुर पुलिस कमिश्नर पुलिस की ओर से लगातार जो मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इस तरह से ऑपरेशन क्लीन स्वीप जो है वो चलाया जा रहा है और उसी के तहत ये एक बड़ी कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया गया है। देर रात से ही मुखबिर के जरिए पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर जो है वो गांजा जयपुर लेकर आ रहे हैं और इस दौरान जो है वो 27 किलो से ज्यादा सीएसपी टीम ने अवैध गांजा जो है वो बरामद किया है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास बजाज नगर थाना पुलिस के साथ ये कार्रवाई जो है वो की गई है और बताया ऐसा जा रहा है कि जो तस्कर हैं वो सिलीगुड़ी से गांजा लेकर जो है वो जयपुर आ रहे थे और इससे पहले जो आरोपियों से जो पूछताछ हुई है ये इसमें सामने आ रहा है कि इससे पहले भी वो लोग जो है वो यहाँ पर तस्करी कर चुके हैं और मुखबिर के जरिए जब पुलिस को इस तमाम चीजों की सूचना मिली और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ओलावृष्टि और बरसात से किसानों की हुई फसल बर्बादी को लेकर सरकार गंभीर है। आज प्रदेश सरकार के 2 मंत्री भरतपुर दौरे पर रहे। सबसे पहले किसानों की फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह भरतपुर पहुंचे। उन्होंने सेवर इलाके के धानोता समेत कई गांवों का दौरा किया और खराबे का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के दर्द को समझा, उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भी भरतपुर दौरे पर रहे। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जघीना, तोहिया, महंगाया, मोरोली समेत कई गांवों का दौरा किया और किसानों को भरोसा दिलाया कि उन्हें नुकसान का पूरा मुआवजा दिलाया जाएगा। एक 2 दिन नहीं 15 दिन तक चलेगी, तो आप निश्चित रहे, जल्दीबाजी कोई जरूरत नहीं है। पहले नहीं है कि एक दिन में आकर के पटवारी एक चले के बैठ गया और वहीं से कर दिया। कहीं कोई भी बात हो तो आप सीधा मुझे बताइए और मैं आगाह कर रहा हूँ, पटवारी सेक्रेटरी किसी को भी तुरंत अगर कोई कोताही होती है तुरंत सस्पेंड किया जाएगा। अगर वो अपने जो है जो कर्तव्य है, जो उसका काम है, वो अगर नहीं करता है। और अब मैं किसान भाइयों को निश्चित कहना चाहूँगा कि पहले के वर्षों में चाहे भली आपके साथ जातियां हुई होंगी कि आपको क्लेम नहीं मिले, लेकिन इस बार हर किसान को जो भी नॉर्म्स होंगे, जो सब किसानों को मिलेगा, वो भरतपुर के किसानों को भी मिलेगा। ये ऊपर वाले का कहर है। गेहूँ जैसा आपने देखा बिल्कुल सो गए हैं, आलू की फसल बिल्कुल सड़ चुकी है, सरसों जो बिल्कुल पकी हुई रखी थी उसमें एक दाना नहीं बचा फलियों में। इससे ज़्यादा दुख की बात कुछ हो नहीं सकती। सरकार पूरी तरह से कल से तत्परता से लगी हुई है। विधानसभा में भी ये सवाल उठ चुका है, जल्दी से जल्दी सर्वे हो और इनको मदद मिल सके। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन और किया है, क्योंकि भरतपुर में कई जगह 80% से लेकर 100% तक भी नुकसान है, कि हमारे लिए मुआवजे के अलावा एक स्पेशल पैकेज और दिया जाए। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ओलावृष्टि से फसलों की तबाही पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, संकट की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। ये निश्चित रूप से बहुत गंभीर संकट है। किसान पहले टिड्डी की मार से जो परेशान था और अब की बार मौसम की मार से एक बार फिर किसान को नुकसान हुआ है और उनकी खड़ी फसल और उनके सपनों का महल दोनों ढह गया।
ये संकट की घड़ी है और हम सब लोग प्रदेश के किसानों के साथ में, देश के किसानों के साथ में पूरी ताकत के साथ में खड़े हैं। ऐसे संकट के समय हमारा अनुभव है कि पिछले 4 सालों में अनेक बार करोड़ों किसानों के लिए सहारे के रूप में एक सहयोग के रूप में इस फसल बीमा योजना ने काम किया है। राज्य सरकार गिरदावरी करे और इसका प्रोसेस तुरंत से प्रारंभ करें ताकि शीघ्र किसानों को जो है वो एक राहत के रूप में एक मुआवजा मिल सके। एक बार फिर राजस्थान के और देश के अन्य हिस्से के किसानों के साथ में इस तरह की परिस्थिति आई है। मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार और देश की सरकार दोनों को इस समय में किसान के इस गंभीर संकट में उसके साथ खड़ा होना चाहिए। भरतपुर में आज ओलावृष्टि पीड़ित किसानों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग उठाई। ये किसान कुम्हेर इलाके में सेंत, अस्तावन, मेहरावड़ समेत कई गांवों में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जाम से लोगों को परेशानी हुई, हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाया बुझाया और जाम खत्म करवाया। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने किसानों से जाम नहीं लगाने की अपील की। साथ ही कहा सरकार उनके साथ है, उन्हें विशेष पैकेज के तहत मुआवजा दिया जाएगा। दौसा जिले के लालसोट और रामगढ़ पचवारा उपखंड में बुधवार और गुरुवार को हुई ओलावृष्टि से समूचे क्षेत्र की फसलें बर्बाद हो गईं। क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि की सूचना पर आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मौके पर पहुंचे तो किसान सांसद के सामने रोने लगे। इस दौरान क्षेत्र की महिला किसान सांसद किरोड़ीलाल मीणा के गले लगकर रोती नजर आई। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने किसानों को भरोसा दिलवाया कि नुकसान का सर्वे होगा और इसके लिए राज्य सरकार से पर्याप्त मुआवजा भी दिलवाया जाएगा। उड़े गुलाल छाए खुमार, जुड़ी खबरें देखिए ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर को ध्यान से सुनिएगा। ओलावृष्टि से कई किसान प्रभावित हुए हैं, कई फसलें खराब हुई हैं और ऐसे में अब प्रभारी मंत्री जिलों का दौरा करेंगे। जिलों का दौरा किस हिसाब से होगा, कौन कहां पर होगा, वो मैं आपको बता देता हूं। अलवर में ममता भूपेश दौरा करेंगी, बीडी कल्ला बाड़मेर जाएंगे, भरतपुर में अशोक चांदना जाएंगे। हालांकि विश्वेंद्र सिंह और सुभाष गर्ग भी आज वहां पर पहुंचे और जायजा लिया। दौसा में हरीश चौधरी दौरा करेंगे और देखेंगे, हालचाल लेंगे लोगों का। हनुमानगढ़ और गंगानगर में गोविंद सिंह डोटासरा की जिम्मेदारी रहेगी। जयपुर में मंत्री शांति धारीवाल, जोधपुर में लालचंद कटारिया, करौली में विश्वेंद्र सिंह, सवाई माधोपुर में टीकाराम जूली। बूंदी की अगर बात करें तो प्रताप सिंह खाचरियावास जो प्रभारी मंत्री हैं वो ओलावृष्टि प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे, वहां की तस्वीरें देखेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। वो क्या चाहते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे, उन्हें समझाएंगे बुझाएंगे। बीकानेर में शालेह मोहम्मद, चूरू में डॉक्टर सुभाष गर्ग, झुंझुनू में प्रसादी लाल, नागौर में सुखराम विश्नोई। पिंक सिटी में आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए नींदड़ के किसानों की जमीन अधिग्रहण का विरोध 8वें दिन भी जारी है। नींदड़ बचाओ युवा संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने जमीन समाधि सत्याग्रह का क्रम जारी रखा। शनिवार को 61 किसान जमीन समाधि पर बैठे हुए। नींदड़ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक शेखावत के मुताबिक अभी तक उनकी समस्याओं को लेकर मंत्रिमंडल स्तरीय कमेटी के गठन की कोई सूचना नहीं मिली है। किसानों के मुताबिक इसी तरह उनका ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती। जमीन समाधि सत्याग्रह का आज 8वां दिन है। आज 61 किसान जमीन समाधि में बैठे हैं, जिसमें 21 महिलाएं तथा 40 पुरुष किसान शामिल हैं। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि महेश जोशी जी हमारे बीच में वार्ता का प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन उनके आने के 72 घंटे के बाद भी अभी तक भी हमें सरकार की तरफ से या महेश जोशी जी की तरफ से वार्ता को लेकर या मंत्रिमंडलीय समिति के गठन को लेकर कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है। मरुधरा यानी वो धरा जहां की जमीन में रेत ज्यादा पानी कम हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि इसी मरुधरा में पानी का इतना बड़ा भंडार मिला है कि 100 साल तक कम नहीं पड़ने वाला। मरुधरा की बदलने वाली है तस्वीर, बुझने वाली है बाड़मेर जैसलमेर की प्यास। 100 साल के लिए मिल गया है जल भंडार। जो पेट्रोलियम कंपनीज, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, चाहे केयर्न काम कर रही है वहाँ पे, HPCL रिफाइनरी के लिए काम कर रही है, ऑयल इंडिया काम कर रही है, फोकस एनर्जी काम कर रही है, और उन्होंने जो ऑयल के लिए कुएं खोदे उस पे जो जिस तरह से पानी के भंडार मिले, उन सब का एक बड़ा आकलन किया गया और उस आकलन के अनुरूप इस पूरे क्षेत्र में, बाड़मेर के क्षेत्र में भी और जैसलमेर जिले में भी, फतेहगढ़ में और जगसिया के क्षेत्र में एक अथाह पानी का भंडार 300 मीटर से लेकर के और 3000 मीटर तक इस पूरी डेप्थ के अंदर है। एक मोटा मोटा आकलन किया गया कि 480 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी यहाँ मिलने की संभावना है। सतह पर रेत भले हो, लेकिन इसी रेत के नीचे बाड़मेर और जैसलमेर के इलाके में पानी का इतना बड़ा भंडार मिला है कि 100 साल तक पानी की किल्लत नहीं होने वाली। जो पेट्रोलियम कंपनियां काम कर रही हैं वहां पर, और उन्होंने जो तेल के कुएं खोदे हैं उसमें जो पानी के भंडार मिले हैं, उन सब का एक आकलन किया गया। बाड़मेर के क्षेत्र में भी और जैसलमेर में भी, फतेहगढ़ में भी अथाह पानी का भंडार मिला है। 300 मीटर से 3000 मीटर तक की गहराई तक है।
एक आकलन किया गया है कि यहाँ पर 480 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलने की संभावना है। दरअसल राजस्थान में जमीन के नीचे पेट्रोलियम मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय मिलकर तेल और पानी की खोज कर रहे हैं। इसी खोज के दौरान बाड़मेर जैसलमेर के इलाके में पानी का अकूत भंडार मिला है। दोनों मंत्रालय की खोज के मुताबिक बाड़मेर जैसलमेर में जमीन के नीचे 482 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का भंडार है। जमीन के नीचे मिला पानी खारा है, जिसका TDS 1000 से 10,000 है। पेट्रोलियम मंत्रालय खारे पानी निकालकर इसे पीने लायक बनाएगी। पानी का ये भंडार 30 साल तक पीने से सिंचाई तक के लिए काफी है। मतलब साफ है, सिर्फ पानी के लिए इस्तेमाल करें तो 100 साल तक इतना पानी काफी है। और अगर इसी पानी का इस्तेमाल कृषि और औद्योगिक इकाइयों के लिए भी किया गया तो फिर 30 साल तक पानी की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब 400 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी को अगर मैं मोटे तौर पर गणना करके बताऊं आंकड़ों के हिसाब से, तो राजस्थान में कुल मिलाकर के जितना पानी सारे ट्यूबवेल्स हैंडपंप से प्रदेश भर में निकाला जाता है वो लगभग 16-17 बिलियन क्यूबिक मीटर होता है। मतलब राजस्थान की आवश्यकता जितनी साल भर का पानी विड्रॉल होता है ट्यूबवेल से इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, पीने के पानी के लिए, उसका 30 गुना पानी वहां है। मरुद्रा के लोग आसमान की ओर निहारते रहते हैं कि कुछ तो राहत की फुहार बरसे, लेकिन इस बार यहाँ की धरती से राहत की बड़ी खबर मिली है। राजस्थान जहां हमेशा सदियों से लोग प्यासे रहे हैं, वहां जहां कभी टेथिस सागर हुआ करता था, उन रेतीले धोरों के बीच जो अथाह जल संपदा मिली है, उस पर जल्द जब काम शुरू होगा तो शायद बहुत जल्द वो दिन आए, ये मुमकिन हो कि वहां के बाशिंदों की न सिर्फ प्यास बुझे बल्कि आने वाले कई दशकों तक उन्हें पानी की कभी कमी ना हो। जल संसाधन जो मंत्रालय, जो नया जल शक्ति मंत्रालय है, उसकी ये सबसे बड़ी उपलब्धियों में जरूर गिना जाएगा। सहयोगी दीपक बिष्ट के साथ अभिषेक आढ़ा, नेटवर्क 18, नई दिल्ली। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज बीकानेर पहुंचे। इस दौरान न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि मंत्रालय की पानी की किल्लत दूर करने की कोशिश जारी है और खारे पानी को भी पीने योग्य बनाने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीकानेर पहुंचे हैं। बीकानेर में एक दिवसीय दौरे पर वो आए हैं, उनसे हम खास बात कर लेते हैं। सर, पानी की बड़ी समस्या हो रही है, अगर राजस्थान की बात कर ले तो किस तरह से इस समस्या को दूर किया जाएगा और क्या कुछ खास इंतजाम किए जा रहे हैं? 5 साल के कालखंड में हर एक घर तक पीने का पानी पहुंचे, इस लक्ष्य के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। पानी क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप राज्य का विषय है और राज्य का विषय होने के नाते पॉलिसी प्लानिंग, उसका डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, ये प्राथमिक रूप से करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। और अब तक का अनुभव जिन प्रदेशों ने किया है, चाहे तेलंगाना ने किया है या महाराष्ट्र में कुछ हद तक हुआ है या गुजरात में जो है सफलता के साथ में पीने का पानी हर घर तक पहुंचे जहां हुआ है, वहां गांव की पानी समितियों ने या विलेज कमेटीज़ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो हमने जल जीवन मिशन में भी ये अपेक्षा की है, भारत सरकार सहयोग करे, तकनीकी रूप से सहयोग करे, आर्थिक रूप से सहयोग करे, राज्य अपने संसाधन मेला जुटाएं और साथ में प्राथमिकता के साथ में हम सब मिलकर के गांव के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएं और उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर गांव की पानी समिति की रहे। आपने भी कहा था कि खारा जो पानी है उसका भी यूज़ किया जाएगा, उसको भी मीठे बनाने की बात कही जाएगी, उस किस तरह से किया जाएगा ताकि पानी की जो कमी है वो करीबन राजस्थान के अंदर भी न हो? देखिए, देश के दक्षिणी हिस्से में, भारत विशाल देश है, अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। देश में बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां प्रचुरता के साथ में भूजल उपलब्ध है, प्रचुरता के साथ में नदियों। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में आज सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। उन्होंने राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों पर सोनिया गांधी के साथ मंथन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में हैं। आज सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे और राज्यसभा चुनावों को लेकर उनसे चर्चा की। और इस बीच कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का बयान आया है। राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा जल्द की जाएगी। उन्होंने कहा, पूरी जानकारी पार्टी अध्यक्ष को दे दी गई है, नामों की घोषणा कभी भी की जा सकती है। जल्द कैबिनेट का विस्तार होगा।
ये भी उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 जगह खाली है, 5 जगह जल्द भरी जाएंगी। हाल ही में हुए जो AICC का हमारे प्रशिक्षण विभाग है, उसके माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से और जो प्रशिक्षित जो हमारे प्रशिक्षणार्थी जिनको प्रशिक्षण दिया गया है, तो पूरे राजस्थान में प्रशिक्षण शिविर का बहुत जल्दी आयोजन होने जा रहा है। हमारे साथ जो विभागीय स्तर पर डिविजनल लेवल वर्कशॉप्स होंगे और उसके बाद में हमारे 39 हमारे जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्कशॉप होंगे। हाल ही में महिला कांग्रेस द्वारा जो दांडी मार्च निकाला जा रहा है, उसके ऊपर में कार्य चालू है और उसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमारे प्रदेश की सभी इकाइयों को ये निर्देशित किया गया है कि उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट के संबंध में माननीय जो प्रभारी मंत्रीगण हैं, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो टाइम के अंदर